फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट की क्या क्या विशेषता है ये बता देते हैं। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, जब आप अवकाश पर रहते हैं तो अवकाश के कारण क्या क्या होते हैं बेटा, बताओ आप। मैम अगर कोई घर पे जरूरी काम हो तो। हाँ ठीक है, आप बैठिए। हाँ आप बताओ। अगर तबीयत खराब हो तो। हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। इधर से बच्चे दोनों हाथ खड़े किए हुए हैं दोनों, आप बताओ। घर में कोई फैमिली फंक्शन हो तो। हाँ यानी आपने बताया कि हम बीमार पड़ जाते हैं, घर में कोई बहुत जरूरी काम आ जाता है या परिवार में कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं। पर छुट्टी लेने के लिए हमको कुछ लिखना होता है, उसे कहते हैं प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें दिनांक डालना है। दिनांक को 3 जगह लिखा जा सकता है, पर सबसे अच्छा तरीका आप यही है कि आप शुरुआत में दिनांक डाल दें। फिर आपको लिखना है प्रतीक, इसको लिखना है हम प्राचार्य, ठीक है। प्राचार्य ये हो गए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, पदनाम आ गया प्राचार्य। अब ये कहाँ के प्राचार्य हैं, हम एप्लीकेशन कर रहे हैं हमारे विद्यालय में, तो ये हमारे स्कूल का नाम आ गया। फिर ये स्कूल कहाँ पर है, इसका पता हो गया, ये यहाँ हमारा स्कूल का पता हो गया। अब हमको विषय लिखना है, यानी एक पार्ट पहला ये हो गया दिनांक से लेकर विद्यालय का एड्रेस तक, पहला पार्ट। ये सबको समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास करेंगे। और विषय, विषय में हमको ये ध्यान रखना है कि बहुत शॉर्ट में हो, छोटा हो, लेकिन स्पष्ट हो। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल शॉर्ट लिख दें, मीनिंग ही समझ में आए। तो हमने ये एप्लीकेशन कितनी लिखी है, प्रार्थना पत्र 1 दिन की अवकाश है, तो हमने लिख दिया आदरणीय महोदय। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, सविनय निवेदन है कि आज रात अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकूंगा। यानी हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हम 1 दिन की छुट्टी ले रहे हैं। कारण आपने बताया, यदि हमारा कारण ये नहीं हुआ, कुछ और हुआ, जैसे घर पे जरूरी काम है, तो हम क्या लिखेंगे, आज हमारे घर पर अत्यंत जरूरी काम आ गया है, इस वजह से नहीं आएंगे। या यदि आपने बताया फैमिली फंक्शन, तो आज हमारे घर पर पारिवारिक कार्यक्रम है, परिवार में कोई कार्यक्रम है, समारोह है, तो ये आप कारण लिखेंगे अलग अलग, जो भी कारण होगा। फिर लिखेंगे इसलिए आज मैं विद्यालय नहीं आ सकूंगा, लड़की ये तो क्या लिखेगी, नहीं आ सकूंगी। कृपया मुझे आज दिनांक, जो भी आपको जिस दिन की छुट्टी लेंगी उस दिन का डेट 19 अगस्त 2026 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। कृपा करें शब्द क्यों लिखते हैं, बड़ी विनम्रता से, क्योंकि हम किसको लिख रहे हैं, हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं। जब हम किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विनम्रता वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस शिष्टाचार भी है, बड़ों से विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए नहीं, आदर से करना चाहिए या नहीं। वही लैंग्वेज जो हम लिखित में ले रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिखित में लिख रहे हैं, तो हमें इसमें भी ध्यान रखना है शिष्टाचार का। अंत में हम क्या लिखेंगे, धन्यवाद। ये एक अलग पार्ट हो गया, यानी पूरा बीच वाला कंटेंट जो हमने बात करनी थी, इस कारण से आप नहीं आ रहे। लास्ट में आपने लिख दिया कि आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए 1 दिन की, फिर धन्यवाद किया। इसके बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, यदि बॉय है, लड़का है तो, लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर अब कौन आपका, आपको नाम लिखना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, किसका, किसका नाम लिखोगे, अपना खुद का नाम लिखना है। और आपको क्लास लिखनी है, 6ठी क्लास में है आप, तो 6ठी लिखेंगे। और यदि आपका सेक्शन वाला स्कूल है, यानी अभी है अपने यहाँ सेक्शन, तो जो भी आपका सेक्शन है, अभी